स्वस्थ महिला से गैंगरेप पर कल शुरू हुआ हंगामा आज भी जारी रहा। हंगामे के बीच कामकाज निपटाकर अध्यक्ष ईश्वर दास रोहाणी ने सदन की कार्रवाई 3 दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी। विपक्ष ने इसे नई परंपरा बताते हुए कहा कि विपक्ष से चर्चा किए बिना पहली बार सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई है। आज सदन की कार्रवाई शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने दतिया गैंगरेप का मामला उठा दिया। उन्होंने अध्यक्ष ईश्वर दास रोहाणी से कहा कि बहुत गंभीर मामला है, जब तक गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा सदन में चर्चा नहीं की जाएगी। अध्यक्ष ने प्रश्नकाल के महत्व का हवाला दिया, लेकिन इसी बीच कांग्रेस के सदस्यों ने गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। बार बार कानून व्यवस्था के तहत निरंतर बलात्कार होते हुए कांग्रेस विधायक दल की तरफ से कल सदन में मांग उठी थी कि गृह मंत्री इस्तीफा दें, उसके बाद हम चर्चा करना चाहते हैं कानून व्यवस्था पर भी और किसानों की समस्या को भी। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सदन के नेता ने एक नई परंपरा कायम की कि सदन अनिश्चितकालीन समाप्त हो गया, लेकिन उनके तरफ से एक दफे भी चर्चा करने के लिए मेरे पास या कांग्रेस विधायक दल की तरफ कोई भी संकेत नहीं हुआ कि आप चाहते क्या हैं, आप बात करके उन्हीं कर लेते। हर कार्रवाई के पहले बात की जाती थी, लेकिन आज एक नई परंपरा स्थापित हुई है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। विदेशी महिला का यह दूसरा बलात्कार है। कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक के होटल में बांधवगढ़ में एक कोरियन महिला के साथ बलात्कार हुआ और अभी एक स्विस नेशनल के साथ हुआ। आपत्तिजनक बयान गृह मंत्री का था कि पर्यटक बताए कि वो कहां पर सैर करने जा रहे हैं। क्या पर्यटक ये भी बताए कि कौन से होटल में रुके या न रुके और वहां पर बलात्कार नहीं होगा? क्या यही मध्य प्रदेश अजब और गजब है? क्या यही मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री कोई सा भी देश नहीं बचा होगा जहां निवेश करने के लिए न गए हों? और इस पर यदि सरकार कतई चिंता नहीं कर रही है तो हम भी अपनी बात प्रदेश की जनता की तरफ से इस संवेदनशील प्रदेश में इस गृह मंत्री का रहना कतई उचित नहीं था, वही हमारी मांग थी। और
यहां पर दतिया वाले मामले में सीबीआई को जांच सौंपनी चाहिए। जहां तक ओला पाला की बात है, पिछले साल के प्रभावित किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला। माननीय मुख्यमंत्री सिर्फ इस विषय पर राजनीति करना जानते हैं और जहां थोड़ी सी बात होगी तो सीधे आरोप लगा देंगे कि केंद्र सरकार ने पैसा नहीं दिया। मुझे तो ये भी जानकारी कि जहां आज मुख्यमंत्री का दौरा है, चाहे मंदसौर जिले के अंचल में, वहां पर ओला गिरा ही नहीं। तो क्या वो राजनीति नहीं है? इस सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस विधायक दल और कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश की जनता के बीच में जाएगी। दिल्ली में रेप हुआ, उस पर उनकी राजनीति नहीं थी। यहां पर हम अब बात उठा रहे हैं गृह मंत्री के इस्तीफा के लिए, तो ये कहा जाता है राजनीति है। अपने अपने चश्मों से देखना बड़ा अच्छा लगता है माननीय मुख्यमंत्री और यहां के मंत्रिमंडल के सदस्य। इस तरह से ओला पड़ा, वहां पर मुख्यमंत्री को जाने की फुर्सत नहीं है और जहां गए, जहां ओला पड़ा ही नहीं, हमारे सजोतिया जी के क्षेत्र में, वहां दौड़ा कर रहे हैं आज। नहीं सर, मेरे यहाँ सब में ज्यादा ओले पड़े और मेरे यहाँ गए नहीं मुख्यमंत्री, उसके बाजू में गए। इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण रवैया उनकी हम निंदा करते हैं और हम हरदम सदन की गरिमा रखते हैं। चर्चा चाहते हैं, पर चर्चा कुछ शर्तों पर भी होनी चाहिए, कभी कभी उस पर भी ध्यान दिया जाए। विधानसभा में जो बात हमारी नहीं सुनी गई, कांग्रेस पार्टी यही बात को सड़कों में ले जाएगी। बार बार समझाने के बाद विपक्ष के सदस्य अपनी मांगों पर अड़े रहे, जिसके चलते अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई आधा घंटे के लिए स्थगित कर दी। करीब 11:07 पर जैसे ही सदन शुरू हुआ, नेता प्रतिपक्ष ने फिर गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग उठा दी। इस बीच उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यदि चर्चा नहीं कराना है तो स्थगन क्यों दिया, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। हंगामा करने के तो और भी स्थान होते हैं, सड़कों पर कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, और फिर किस बात का हंगामा है मैं आज तक नहीं समझ पाया। जब सारे अपराधी पकड़ लिए गए, सामान बरामद कर लिया गया, फिर किस बात का हंगामा है? क्या चाहते हैं विपक्ष के साथी? गृह मंत्री कभी इस्तीफा नहीं देंगे इस तरह की मांगों से। मांग ही औचित्यपूर्ण नहीं है, उनकी औचित्यहीन मांग है। ओले की मांग करते, पाले की मांग करते, इतने अधिक जिले हमारे ओले से प्रभावित हो गए, पर विपक्ष को किसानों की चिंता नहीं है, गरीब की चिंता नहीं है, गांव की चिंता नहीं। सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने की कांग्रेस जो उपक्रम कर रही है, वास्तव में ये प्रदेश की राजनीति के लिए अच्छा नहीं है। अगर इनका संसदीय परंपराओं पर विश्वास नहीं था तो बताना था, अगर था तो स्थगन लगाया था, स्थगन पर चर्चा कराते। हमारे मुख्यमंत्री जी ने खड़े होकर कहा कि हम चर्चा को तैयार। हम आज भी कह रहे हैं कि हम चर्चा को तैयार। चर्चा क्यों नहीं करते? विपक्ष चर्चा से क्यों भगता है? और तो और ओले पाले जैसी चर्चा से भग रहा है, जो वास्तव में दुख का विषय है। हमारे मुख्यमंत्री गांव-गांव जा रहे हैं, खेत-खेत जा रहे हैं, किसान को ढाढ़स बना रहे हैं कि हम किसान के साथ हैं इस दुख की घड़ी में। लेकिन कांग्रेस का कोई केंद्रीय मंत्री किसानों के पास नहीं गया, कोई बड़ा नेता इस प्रदेश में ओले से पीड़ित किसानों के बीच में, बारिश से पीड़ित किसान के बीच में कांग्रेस नहीं जा रही है। निश्चित रूप से जनता आने वाले दिनों में इस कांग्रेस को सबक सिखाएगी। जवाब में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि चर्चा तो कल भी करा लेंगे, परसों और आगे भी ओलावृष्टि पर भी चर्चा करेंगे और किसानों के नुकसान पर भी, लेकिन पहले गृह मंत्री का इस्तीफा होगा। हंगामा बरकरार देख अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई एक बार फिर आधा घंटे के लिए स्थगित कर दी। शून्यकाल में तीसरी बार सदन शुरू होते ही अध्यक्ष रोहाणी ने कार्यसूची में कामकाज हंगामे के बीच ही निपटाकर सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। EMS TV न्यूज भोपाल।